राधे राधे। आज बात करेंगे धर्म और कर्म की। मैं पंकज कानपुर से, और ये एक सीरीज़ है मेडिटेशन के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियोस में बताया कि ध्यान को जानने के समझने के 3 चरण। सबसे पहला तो क्या है, जिसके मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया है, जिसके बारे में मैंने बताया है कि ध्यान क्या है। और दूसरा चरण है कि काम कैसे करता है, इसके बारे में मैं बाकी के वीडियोस में डिटेल में कवर कर रहा हूँ टॉपिक। और तीसरा चरण है प्रैक्टिकल, ये ध्यान से आपका कल्याण कैसे होगा। तो ध्यान से आपका कल्याण सब कुछ जानने और समझने के बाद में जब आप प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे और ध्यान को करने की कोशिश करेंगे, तभी आप ध्यान के जरिए अपना शारीरिक, भौतिक और सामाजिक कल्याण साध सकते हैं। तो आज का टॉपिक है धर्म और कर्म। धर्म और कर्म मतलब कि कुदरत का कानून। कुदरत का कानून, कुदरत के कानून की अगर हम बात करें तो हम अपने प्रत्यक्ष क्षण में कैसे कर्म कर रहे हैं। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छे कर्मों के जरिए हम अपने भविष्य के मालिक बन सकते हैं। पिछले कर्म हमारे कैसे भी हों, लेकिन अगर इस समय प्रत्यक्ष क्षण में जो भी हमारे सामने हमारे कर्म आ रहे हैं, तो हम इसको किस भाव से करते हैं और किस भाव से हम इसको निभाते हैं, इसी पे हमारा भविष्य निर्भर करता है। तो थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे धर्म और कर्म की। तो यह एक परस्पर रूप में काम करता है। जैसे आपके कर्म होंगे वही आपके धर्म बनकर सामने आएंगे। जैसे धर्म जो सामने आया हमारा पुराना धर्म कर्म बन के, तो वही कर्म जो है हमारे सामने अब धर्म बन जाएगा हमारा। तो इस चीज़ को ऐसे हम समझें कि जैसे कि सपोज़ करिए कि आपका एक्सीडेंट हुआ, आपका फ्रैक्चर हो गया। तो किसी भी विपरीत परिस्थिति में या किसी भी अच्छी परिस्थिति में हमारे ज़रिए, हमारे शरीर के ज़रिए, हमारे मन के ज़रिए 3 काम जो है हो सकते हैं और होते हैं। आपका एक्सीडेंट हुआ, तो आपके एक्सीडेंट होने के बाद में सबसे पहली चीज़ तो आप उसमें अच्छाई देख सकते हैं कि हो सकता है और भी बहुत बुरा हो सकता था, जाने क्या हो सकता था। बहुत कम में आप छुट्टी मिल गई आपको और बहुत ही आसानी से इसको आप रिकवर कर लेंगे। अच्छाइयाँ देखा आपने, बुराइयाँ देखा कि लो उसने कैसे चढ़ा दिया और किसकी गलती थी, हम इसके ऊपर पुलिस केस कर देंगे, इसको मुकदमा कर देंगे, या इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कैसे कर दिया, और ये मेरे ही साथ क्यों होता है। और कहने का मतलब है कि जो प्रत्यक्ष क्षण में आपके सामने आया है वो आपका पुराना कर्म था, जो धर्म बन के आपके सामने आया। और तीसरी एक चीज़ जो आप कर सकते हैं कि इस प्रत्यक्ष क्षण का ये हकीकत है कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। आपका एक्सीडेंट हो गया है, और अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, जागरूकता है, आपको कुदरत के कानून के बारे में पता है, तो आप ये देखेंगे कि ये आपका पुराना कोई कर्म था जो धर्म बन के आपके सामने आ गया। तो जब ये धर्म बन के आपके सामने आ गया है, तो इस क्षण में, इस क्षण की ये सच्चाई है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और ये हकीकत है। तो अब इस क्षण में हम अपनी अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं, अपने फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं, अपने जीवन का एक रिव्यू कर सकते हैं, और नई कोई स्किल एक्वायर कर सकते हैं, नई चीज़ों को देख सकते हैं, और सारी जो भी हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां आई हैं और उनका डट कर सामना कर सकते हैं, और किसी के बारे में भी विचार गलत नहीं लाएं, और ना ही किसी के बारे में कुछ गलत धारणा रख कर बैठना है। जो उस क्षण का कर्म है, इसी क्षण के कर्म के अकॉर्डिंग ही हमें जो है
उसको देखना है और उसमें जो हम बेहतर कर सकते हैं उस चीज़ को उसी के समता के आधार पर, मतलब ना उसमें अच्छाई देखनी है ना उसमें बुराई देखनी है। मतलब कहने का कि अच्छाई का मतलब हो गया कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो उसमें हम बहुत ज़्यादा अच्छाई देखने लगेंगे, तो फिर जब बुरा आएगा तो फिर विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आ जाएगी। हो सकता है हमें समस्या का सामना हो। जब विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आई है तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा बुराई नहीं देख के उसमें जो है, मतलब अच्छी परिस्थिति आए या खराब परिस्थिति आए, जो भी आया है, देखिए जो कर्म आपके सामने है, अच्छा है या बुरा है, वो हमारे पुराने कर्मों का ही फल है। अब वो पुराने कर्म हो सकता है इस जन्म के हों या हो सकता है पिछले किसी जन्म के हों, जिस जन्म के भी हों। बहुत बार ये ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो ये मेरे ही साथ क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मैं तो हमेशा सबका अच्छा ही करता हूँ। और वहीं उसके साथ हम जैसे कि किसी को देखें कि ये देखो ये कितना बुरा करता है तो भी इसकी लॉटरी लग गई, या तो भी इसको जो है कि कितना अच्छा अच्छा सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कितनी अच्छी लाइफ स्टाइल मिल गई इसको, कितना अच्छा काम मिल गया इसको। तो कहने का मतलब है कि जो भी हमारे सामने धर्म या कर्म आए हमारे सामने, अब एक दूसरे प्रैक्टिकल से हम समझेंगे इसको। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ करिए हम मंदिर गए, हमारी मंदिर में चप्पल चोरी हो गई। तो मंदिर में जब हमारी चप्पल चोरी हो गई तो हम किसी को ब्लेम करें, वहाँ के संस्थापक को ब्लेम करें, या किसी के हम लड़ाई करने लगें, या हम किसी और की चप्पल उठा लें या किसी और की चप्पल पहन लें, या हम वहाँ पर अभद्र व्यवहार करने लगें, इसका कोई मतलब नहीं है। जो हमारे सामने आया वो हमारा कर्म है, जो कि धर्म बन के हमारे सामने आ गया। अब इस प्रत्यक्ष क्षण में अगर हम खराब व्यवहार करते हैं तो हमने अपने पुराने कर्म को एक तरीके से पानी डाल दिया उस पे, और उसको और सींचने लगे। जो भी हमारा खराब कर्म हमारे सामने खराब बन के आया और हमने गलत प्रतिक्रिया करी, तो हम उसको एक तरीके से और उर्वरक देने लगे और उसको पालने पोसने लगे। और जब हम उस खराब परिस्थिति में खराब व्यवहार ना करके समता बनाए रखते हैं, ना ही उसको अच्छा देखते हैं ना ही उसको बुरा देखते हैं, और उस क्षण की जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारा पुराना कर्म हमारे सामने आया वो उसी समय क्षय हो गया, खत्म हो गया। और जो हम अच्छे कर्म देखेंगे, जैसे हम अच्छे विचार सोचेंगे, अच्छी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, तो वो वही हमारे प्रत्यक्ष क्षण में हमारा जो है कर्म बन गया और वही हमारे सामने आएगा। अब इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। किसी को लॉटरी लग गई, हम कहेंगे कि लो इसको कैसे लॉटरी लग गई, या ये तो इस तरीके का आदमी है, या इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विचार हम केवल अपने साथ ही गलत कर सकते हैं, गलत हम किसी और के साथ कर ही नहीं सकते। गलत हम केवल और केवल अपने साथ कर सकते हैं, विचारों के द्वारा कर सकते हैं या भावनाओं के द्वारा कर सकते हैं, या मतलब कहने का कि हम अपनी विचारों से किसी और का अहित नहीं कर सकते, अहित हम केवल अपना ही कर सकते हैं। तो जैसा कि लॉटरी लग गई, अब जिसको लॉटरी लगी है, सपोज करिए आपको भी लॉटरी लगी है, तो अब उस क्षण वो आपका पुराना कोई कर्म था जो आपके सामने लॉटरी के रूप में आया। अब उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको टैकल कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप उसमें अच्छाइयाँ देख सकते हैं, अच्छे कामों में लगा सकते हैं, या बुरी कामों में लगा सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं उसका। और तीसरी जो चीज़ है, हम जो है उसमें हम अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, धर्म और कर्म और कुदरत के कानून को जानते हैं, समझते हैं, तो ये आप जानेंगे कि ये मेरा कोई पुराना कर्म था और ये हमारे सामने आया है। तो आप
उससे अपना तो कल्याण करेंगे ही करेंगे, और जितना हो सके उसमें संवर्धन करेंगे, उसको बांटने की कोशिश करेंगे और औरों का भला भी करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी हमारे धर्म और कर्म, कहने का मतलब है एक दूसरे के परस्पर ही काम करते हैं धर्म और कर्म, और जैसा हम कर्म करते जाते हैं वही धर्म बनकर हमारे सामने आता है, और हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपने भविष्य के मालिक बन सकते हैं, अच्छी भविष्य के मालिक बन सकते हैं, अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं, अच्छी चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने जीवन का मंगल कर सकते हैं। और कोई आपके सुझाव हो या सवाल हो तो ज़रूर मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछें। राधे राधे।